जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने दुनिया को नफरत भूलकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा के धुन में मग्न कन्हैया, तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं। उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया है। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार और राधा जी के साथ उनके प्रेम के कुछ क्वाइट्स लेकर आए हैं। अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के अगर एक आदर्श को भी अपना लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो चलिए आपके लिए जो क्वाइट्स लेकर आए हैं उसे सुनते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जिंदगी बदल सकती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता है। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानती है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता है। इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों को ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर ही सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनता है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। कड़वा है मगर सत्य है। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है। इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ उस पर इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है। तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद ले। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं। कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करे, वही असली रिश्ता है। मनुष्य का जीवन केवल इसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है
वैसा उसका जीवन होता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मान कर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। उससे भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। हमारे भविष्य का आधार आज के लिए गए निर्णय पर ही निर्भर करता है।